the channel, and today we are going to talk about the barriers of communication. Although we have already covered this particular topic, but we received few comments from our students that the quality of the video which was uploaded was not up to the mark, and we found some flaws in it because it was a live recorded session, and hence we decided that we should put that video down, and we should upload a new fresh video, a recorded session of this particular lecture, so that you people can get the topic clearly. So without any delay, let's start. बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं? आप जैसे किसी भी जगह पर जा रहे हैं और वहां पर देखते हैं कि काफी बैरियर्स अगर लगे हुए हैं, कुछ ऐसे बैरिकेड्स लगे हुए हैं जिनसे आप नहीं निकल सकते, तो क्या है, आपके स्मूथ फ्लो को, जो आपकी स्मूथ मूवमेंट थी, उसको उसने क्या किया, उस बैरिकेड ने उसे हैम्पर किया. सो वो एक बैरियर का काम कर रहा है, बैरिकेड उसका नाम ही है, बैरियर की तरीके वो काम कर रहा है कि वो आपको मूव नहीं करने दे रहा. उसी तरीके से आपकी मूवमेंट व्हीकल में थी. कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन जो आपका है वो मूवमेंट ऑफ द थॉट्स है. किससे? सेंडर से रिसीवर की तरफ, रिसीवर से सेंडर की तरफ, और सबके बीच में जो है जिस तरीके से फ्लो होता है थॉट्स का, आइडियाज का शेयर करते हैं हम लोग, उसे हम लोग क्या बोलते थे? कम्युनिकेशन बोलते थे. ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो बैरियर क्या है? अगर मैं दो लोगों की बात करूं, सपोज दिस इज राहुल एंड this is Varun. Okay, this is Rahul, this is Varun, and if they are not communicating with each other, अगर ये एक दूसरे से अपने थॉट्स को नहीं शेयर कर पा रहे हैं, so there must be some barrier between them. कुछ तो रीजन होगा. वो रीजन क्या है जो इन दोनों के बीच में बातचीत नहीं होने दे रहे हैं? वो रीजंस क्या है जो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होने दे रहे, शेयर ऑफ आइडियाज या थॉट्स या फीलिंग्स नहीं होने दे रहे? वो सब क्या है? दे ऑल आर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन between these two guys. Let's start with what are the factors which affect the effective communication. ध्यान दीजिएगा इस बात पे, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ना होना बैरियर हो जाएगा. ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहला रीजन हम देखते हैं. सबसे पहला रीजन है हमारा फिजिकल रीजंस. ठीक है, फिजिकल रीजंस में क्या होता है? देखिए, अगर दो लोगों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, सपोज ये हमने जो दो लोग लिए हैं, राहुल और वरुण, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. ठीक है, और हमने ना इनको टेलीफोन दे रखा है, ना सेलफोन दे रखे हैं, ना हमने इनको मेल आईडी, इंटरनेट एक्सेस, वी हैवंट गिवन एनीथिंग टू देम. सो इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी टू लार्ज, कैन दे कम्युनिकेट? नो, ऑब्वियसली दे कैन नॉट कम्युनिकेट, क्योंकि हम एक रेंज तक ही तो सुन सकते हैं ना. उस रेंज के बाद तो हम बात नहीं कर सकते इन लोगों से. तो ये क्या होगा, ये आपस में तभी बात कर पाएंगे जब ये विद इन रेंज होंगे, यानी जो फिजिकल डायमेंशंस है वो यहां पर अकाउंटेबिलिटी पे आ रहे हैं. ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज, दे मस्ट बी कैपेबल इनफ टू से समथिंग एंड लिसन समथिंग. इफ somebody is deaf or somebody is dumb, okay, so they cannot do that. अगर वो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते तो भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, इफेक्ट होगा, बैरियर क्रिएट होगा. ठीक है, उसके बाद बहुत सारी नॉइजेस हैं, काफी शोर मच रहा है, जैसे क्रिकेट स्टेडियम्स में होता है, काफी नॉइजेस होती हैं. क्या उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है? नो, ऑब्वियसली नॉट. लाउड स्पीकर्स चल रहे हैं, शाउट हो रही है, काफी क्राउड है और काफी एक क्योर्स मचा हुआ, उस केस में क्या हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो ये सारे फीचर्स जो है आपके, जैसे डिस्टेंस हो गया, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, नॉइस हो गई, ओके, इस तरीके के जितने भी फैक्टर्स है, फिजिकल फैक्टर्स जो बॉडी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, बॉडी एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे क्या हो गए? ये सारे आपके फिजिकल फैक्टर्स पे आ जाते हैं. दीज आर ऑल द फिजिकल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड हेंस फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, आई होप पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. दूसरा पॉइंट होता है आपका, सेकेंड पॉइंट इज योर इमोशनल बैरियर्स. इमोशनल बैरियर्स क्या होते हैं? इमोशनल बैरियर्स वो होते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उस केस में भी क्या होता है? बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट होगा. ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, उसके बाद इमोशन कई तरीके का हो सकता है. फियर है, किसी से डर लग रहा तो आप बात नहीं करेंगे. यू आर सैड, यू वांट टू बी सॉलिटरी, आप दुखी हैं और अकेले रहना चाहते, तब भी आप बात नहीं करेंगे. इससे आप बहुत गुस्सा है तब आप बात नहीं करते, अगर आप किसी से नाराज है तो बात नहीं करते. तो ये सारे जो मिक्स्ड इमोशंस है, फियर, सैडनेस, ग्लूमीनेस, और मे बी वी कैन अकाउंट इट एज
हम इसमें एंगर को भी ले सकते हैं, क्योंकि गुस्सा होने पे भी हम जल्दी बात नहीं करते हैं, ठीक है। सो वो क्या आ जाएंगे, वो हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर रहा है। सो क्या हो गए, दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद इसी में मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, कल्चरल। इसी में एक पॉइंट मैं और ऐड कर देता हूँ, कल्चरल। कल्चरल क्यों, क्योंकि एक स्टीरियोटाइपिंग चलती है हमारे यहाँ पे। स्टीरियोटाइपिंग क्या चलती है कि हायर लोग लोअर से बात नहीं करेंगे। जो सोसाइटी डिवाइड है हमारी कास्टिज्म में और रिलीजनिज्म में, कम्युनिटी वाइज डिवाइडेड है, तो हम लोग क्या मतलब जनरली ये चल रहा होता है कि कोई किसी से बात नहीं करता है, जबकि ये गलत है। इट शुड नॉट बी देयर। क्यों बात नहीं करनी, बिल्कुल करनी है, बिल्कुल कम्युनिकेट करना है। क्या वो ह्यूमंस नहीं है, बिल्कुल, दे आर ह्यूमंस ऑल्सो, उन्हें भी, इनके अंदर भी फीलिंग्स हैं, उन्हें भी पेन होता है। सो सब लोग इक्वल हैं। ये तो हम लोगों ने बना रखा है सिस्टम ऐसा, जो कि नहीं सही है, ठीक है। और कुछ लहजों में सही है, कुछ लहजों में नहीं सही है, तो लेकिन बातचीत नहीं हैम्पर होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ठीक है। सो ये जो कल्चरल एस्पेक्ट है कि हमारा कल्चर उनसे मैच नहीं करता इसलिए हम उनसे बात नहीं करेंगे, ये जो स्टीरियोटाइप है ये ब्रेक होना चाहिए। इट शुड नॉट बी देयर, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट। 2 पॉइंट हम लोगों ने बात की अभी, ओके। वी डिस्कस 2 पॉइंट्स एंड नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट इज द प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज। थर्ड प्रॉब्लम इज अ मेजर प्रॉब्लम, दैट इज लैंग्वेज। आपको हिंदी आती है और जो आपके सामने बंदा है उसे तमिल आती है। कैन यू पीपल कम्युनिकेट? नो, यू पीपल कैन नॉट कम्युनिकेट। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज कॉमन नहीं है, एक कॉमन मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। वो कुछ बोलेगा, वो कुछ बोलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी ना आपने? चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी जिसमें शाहरुख खान, जब वो छोटा सा एक डॉर्फ बंदा होता है उससे बात कर रहे होते हैं, तो वो अपना कुछ बोल रहा होता है, शाहरुख खान कुछ बोल रहे होते हैं, नहीं समझ में आता है, ठीक है। क्यों नहीं समझ में आ रहा होता है? लैंग्वेज इज द प्रॉब्लम। तो कई बार होता क्या है कि लैंग्वेज डिफरेंट होना, या एक कॉमन लैंग्वेज में भी बहुत हाई क्लास वोकैबुलरी या स्लैंग्स या चार्गन्स का यूज करना भी काफी इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से नॉर्मल इंग्लिश अगर आप नहीं बोल रहे हैं, आप काफी हाई फाई इंग्लिश बोलेंगे तो क्या पता सामने वाले को समझ में आए ना आए। और अगर लैंग्वेज डिफरेंट होगी तब तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तब तो समझ में आना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप, वो समझ रहा है हिंदी या इंग्लिश और आप उसके सामने स्पेनिश, पोर्चुगीज, तमिल, तेलुगु कुछ भी बोलेंगे तो वो समझ पाएगा? ऑब्वियसली नहीं समझ पाएगा। सो लैंग्वेज का कॉमन होना भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि लैंग्वेज मस्ट बी कॉमन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। दोनों के बीच की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। तभी तो समझ में आएगा ना। इसीलिए कहा जाता है कि इंग्लिश पर वर्क करिए, अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने कॉम स्किल्स अच्छे कर लीजिए, ताकि आप लोगों को एक वो जो ग्लोबल लैंग्वेज का टैग मिला हुआ है इंग्लिश को, वो यूज हो सके, ताकि कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी सोसाइटी से हो, किसी भी कंट्री से हो, कम्युनिकेट कर सकते हैं इंग्लिश को यूज करके, ठीक है। आई होप ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। लेट्स मूव टू द फोर्थ वन। एंड फोर्थ पॉइंट इज नथिंग कॉमन। आप कभी नहीं बात करना पसंद करते हो ना? अगर कोई बात आप में कॉमन नहीं है, 2 लोग बात कर रहे हैं, दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं, तो क्या बात करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी बात ही नहीं जो दोनों के बीच में कॉमन हो। वो अपना बता रहे हैं, वो अपना बता रहे हैं, तो इट विल बी लाइक अ डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन। इफेक्टिव नहीं होगा, वो इंथू नहीं आएगी अंदर से, ठीक है, एंथुसियाज्म नहीं आएगा अंदर से। तो वहां पर क्या होता है, ये पॉइंट अराइज होता है जो कि बैरियर क्रिएट करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में, कि कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। दो, अगर पर्सनल रिलेशंस में भी बात करें तो अगर आप 2 लोगों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं, तो क्या है, आप नहीं कम्युनिकेट कर पाएंगे, इफेक्टिवली नहीं कम्युनिकेट कर पाएंगे, दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सो ये एक और बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का काम करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं 5th पॉइंट, जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स में नोटिस किया जाता है ड्यूरिंग द इंटरव्यूज, और इंटरव्यूज में भी और आंसर देते टाइम भी, लैक ऑफ कॉन्टैक्ट। और जब मैं कॉन्टैक्ट की बात कर रहा हूं तो कैसा? लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। आई कॉन्टैक्ट आप मेंटेन नहीं कर पाते हो। आप अभी कोई सेमिनार अगर दे रहे हो या कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आप अगर आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पा रहे हो तो आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और जब आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो इट इज लाइक अ प्री रिकॉर्डेड सेशन इज गोइंग ऑन। एक रिकॉर्डिंग कोई चल रही है, लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रेजेंटेशन, आपका होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यू आर एक्टिंग लाइक अ मिस्टर इंडिया। आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे उनसे, आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या चीज नहीं है? आई कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। सो ये एक और फीचर है जो कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। आप तभी इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हैं जब आप ऑडियंस से कनेक्ट कर ले जाए। ऑडियंस आपको कनेक्ट हो जाएगी ना आपसे, तो आप सबसे बेटर इफेक्टिव कम्युनिकेटर है, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है? आई कॉन्टैक्ट ना होने की वजह से हम ऑडियंस से ही नहीं कनेक्ट कर पा रहे, तो इफेक्टिव कहां से होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
Let's discuss the sixth point and that is lack of focus. ठीक है, lack of focus. कंटेंट बहुत ज्यादा है, टाइम कम है बताने का, तो आप क्या करेंगे, आप एक चैनलाइज्ड वे में फोकस होकर के नहीं बता पाएंगे. आप क्या करेंगे, आप सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे, और जब सब कुछ बताने की आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि बेसिक्स आप मिस कर दें. आप बेसिक्स मिस कर देंगे तो जो आप समझा सकते थे वो नहीं समझा पाएंगे. आपने अपनी प्रेजेंटेशन दे दी, हो सकता है अप्लॉजर भी आपको मिल जाए, लेकिन मजा नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि कई ऑडियंस ऐसी होंगी जिन्हें कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि बेसिक जो एक था, एक जो आपको ग्राउंड तैयार करना था वो आप तैयार नहीं कर पाए. ठीक है, और वहां पर क्या होगा, आप फोकस्ड नहीं रहे अपने टॉपिक को. आप जो आपने इंफॉर्मेशन ले रखी थी वो इंफॉर्मेशन बताने में आपका इतना ध्यान था कि आपने ये नहीं समझने की कोशिश की कि सामने वाले को मेरी बात समझ में भी आ रही कि नहीं. क्यों? क्योंकि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन का फ्लो कर रहे थे. मेरे पास इंफॉर्मेशन है, बस फ्लो कर रहे हैं आप ये नहीं समझ रहे कि ये चीज इसके वेवलेंथ की है कि नहीं. ठीक है, तो आप ऑडियंस की वेवलेंथ को नहीं कनेक्ट कर पाते. क्यों? क्योंकि आपका फोकस सिर्फ कंटेंट डिलीवरी पे शिफ्ट हो गया, इफेक्टिवनेस पे नहीं शिफ्ट हुआ. और जब इफेक्टिवनेस नहीं होगी तो क्या होगा, ये होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेवेंथ हम लोग पॉइंट को ले लेते हैं, बीइंग अनप्रिपेयर्ड. ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अनप्रिपेयर्ड है, कुछ नहीं आपको पता है, तो क्या करेंगे, आप इधर उधर की बातें करेंगे, आपको पॉइंट नहीं समझ में आएंगे, आप कुछ भी नहीं बता पाएंगे, और उस केस में आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. दो सारे पॉइंट्स आपके अंदर है, आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता, लेकिन आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर नहीं बता पाएंगे. क्यों नहीं बता पाएंगे? उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इसलिए नहीं बता पा रहे क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं है. एक्सटेम्पोर में क्या होता है, एक्सटेम्पोर में यही होता है, आपको बाद में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स याद आते हैं, लेकिन उस टाइम पे एक्सटेम्पोर में होता है, ग्रुप डिस्कशंस में होता है, इंटरव्यूज में होता है कि आपको लगता है कि मैं और बेटर कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर पाया. क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैं उस हिसाब से प्रिपेयर्ड नहीं था. इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इंटरव्यू के लिए बहुत प्रिपरेशन चाहिए होती है. बिकॉज आप जो 32 ईयर्स या 20-25 ईयर्स में हो पाते हैं, ठीक है, जो 20-25 साल में आप बने हैं, आपने सीखा है, वो आपको केवल 15 to 20 मिनट्स में आपको एक्सप्रेस करना होता है, और इट इज अ डिफिकल्ट टास्क. तो आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है, और अगर आप अनप्रिपेयर्ड रहेंगे तो बैरियर क्रिएट होगा, बैरियर क्रिएट होगा तो बैरियर आपका क्रिएट हो जाएगा ऑफर लेटर के बीच में भी, आपके और ऑफर लेटर के बीच में भी बैरियर क्रिएट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाए, आप प्रिपेयर्ड नहीं थे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक स्टेटमेंट कही जाती है, अ गुड स्पीकर इज ऑलवेज अ गुड लिसनर. ठीक है, तो अगर आप बहुत ज्यादा केवल बोलेंगे, ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा बोलेंगे, सुनेंगे कम, तो क्या होगा, यही होगा, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट होंगे. क्यों? क्योंकि आप सिर्फ बोलने पे ध्यान दे रहे हो, आप सुनना नहीं पसंद कर रहे हो. और अगर आप सुनना नहीं पसंद करोगे तो आप अगर किसी को नहीं सुनना पसंद करोगे तो लोग भी आपको सुनना पसंद नहीं करेंगे ना, क्योंकि इट इज ऑलवेज अ गिव एंड टेक. गिव एंड टेक चलता है ना उसमें, तो जैसा आप वैसा आपको रिफ्लेक्ट कर देगी दुनिया. वर्ल्ड इज एक्टिंग लाइक अ मिरर फॉर यू. ठीक है, तो आप अगर लोगों को सुनना नहीं पसंद करोगे तो लोग भी आपको सुनना नहीं पसंद करेंगे. सो इन दैट केस अगर आप बहुत ज्यादा चैटर बॉक्स बनेंगे कि आप सिर्फ बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं और सुनना नहीं चाह रहे किसी को, सो यू विल नॉट हैव दोज पॉइंट्स. आप उनकी बात को भी अपने में नहीं सम्मिलित कर पाएंगे. यू कैन नॉट एब्जॉर्ब दोज पॉइंट्स इन योर कम्युनिकेशन, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू टू अडेप्ट सम पॉइंट्स एंड एक्सप्रेस देम एज अ कलेक्टिव, एज अ कंक्लूजन के वे में समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा आप बोल रहे हैं तो आप लिसनर नहीं, और लिसनर फिर कहीं ना कहीं तो ये इफेक्ट करेगा, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट करेगा ही करेगा. ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मैंने जैसे पूरा वीडियो बोला, अब इसमें कई लोग हैं कि वीडियो को स्किप भी करेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, 2 टाइम्स में चलाएंगे, 2x मोड पर चलाएंगे. क्यों? क्योंकि एक चीज की कमी है. क्या कमी है? लैक ऑफ एंथुसियाज्म. ठीक है, वीडियो देखना नहीं चाहते, चीजें सुनना नहीं चाहते, बस खत्म करो, जल्दी से जल्दी खत्म करो, और जहां जल्दी होगी वहां पे प्रॉब्लम होगी. ठीक है, MS धोनी मूवी में क्या कहता है महेंद्र सिंह धोनी, जब उसके फ्रेंड्स आते हैं कि मैच में क्या हुआ, जब युवराज सिंह 300 के ऊपर बना देता तो क्या बोलता है MS धोनी कि जल्दी में ही सब गड़बड़ होती है. वही चीज यहाँ पर भी है. आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पॉइंट्स नहीं समझ में आएंगे. ठीक है, लैक ऑफ एंथुसियाज्म कम्युनिकेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं सबसे मेजर ड्रॉबैक है, जो कि विलिंगली और अनविलिंगली, इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली कहीं ना कहीं वो क्रीप होकर के आ जाता है. आपको अपने इंटरेस्ट की बात केवल चाहिए, ये दुनिया के साथ है. इट इज अ
कॉमन प्रिंसिपल फॉर एवरीवन कि दे वांट टू हियर, दे ऑलवेज हियर दे व्हाट दे वांट टू हियर, वो वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, एक्चुअलिटी पे नहीं बिलीव करते हैं, लर्निंग प्रोसेस पे नहीं बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये जब इंथुजियाज्म नहीं है, आपके अंदर इच्छा नहीं है कुछ सीखने की, कुछ करने की या बात करने की, आप किसी से अगर हो, जैसे ये दो लोग मैंने बनाया, अगर राहुल का मन नहीं वरुण से बात करने का तो क्या बात करेगा? नहीं करेगा। क्या हुआ? दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो गया? बैरियर क्रिएट हो गया, ठीक है। या राहुल कुछ बोल रहा है, अब कुछ बात बता रहा है वरुण को, लेकिन वरुण को वो चीज इंटरेस्टेड नहीं लग रही, तो वरुण क्या कर रहा है? हाफ हार्टेडली सुन रहा है। हाफ हार्टेडली सुनेगा तो क्या होगा? वो उस बात को ग्रास्प ही नहीं कर पाएगा जो ये राहुल बताना चाहता है वरुण को। सो इन दैट केस इट विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या होगा? बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट होंगे। सो वी डिस्कस्ड ऑल दीज पॉइंट्स। कौन कौन से बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं? फिजिकल बैरियर्स, इमोशनल बैरियर्स और कल्चरल बैरियर्स, लैंग्वेज इज द प्रॉब्लम, then nothing in the common is also a problem, lack of contact, lack of focus, eye contact में eye contact का मतलब है being unprepared, ज्यादा बोलना, और लास्ट में इंटरेस्टेड ना होना, एंथुसियास्टिक ना होना, ठीक है। सो ये सारे रीजंस हैं जो कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अब अगर आप इन सारे रीजंस को एलिमिनेट कर दें, भाई अब क्वेश्चन अराइज होता है ना कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन से ओवरकम कैसे करें, कैसे हम क्या करें कि ये बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन ना रहें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो बैरियर्स है आप उनको खत्म कर दीजिए ना। जो रीजंस हैं आप उन रीजंस को ही खत्म कर दीजिए। जब वो रीजंस ही खत्म हो जाएंगे तो वो चीज तो रहेगी ही नहीं ना। तो ये जितने भी बैरियर्स लिखे हैं आपके बोर्ड पर, ठीक है, जो आपके स्क्रीन में विजिबल होगा, ये सारे बैरियर्स आप धीरे धीरे खत्म कर दीजिए। अनप्रिपेयर्ड है, प्रिपेयर होना चालू कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़िए, क्वालिटी टाइम अपना दीजिए बुक्स के साथ, कंटेंट के साथ, वैलिड कंटेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद ज्यादा बोलने की जगह सुनने की आदत डालिए, लोगों से इंटरेक्ट करिए। एक इवन आप एक बच्चे को देखिए तो उससे भी आप सुनिए कि वो क्या बोल रहा है, उसका क्या माइंडसेट है, ठीक है। इंथुसियास्टिक बनिए चीजों के प्रति। अगर आप ये सब चीजें करने लगेंगे तो क्या होगा? बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं रहेंगे, एंड देयर विल बी अ पॉइंट एट विच यू विल बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, okay? And once your communication skills will be good, nobody can stop you from getting a good employment. You can get employed to one of the companies whichever is your dream company, basically you can get the job easily, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आपका सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं, ये आपके लिए बिल्कुल एक तरीके से पर्सनैलिटी पॉलिशर है, ठीक है। यू हैव टू ब्रश अप योरसेल्फ, और ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी? अडेप्ट करनी पड़ेंगी। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू लाइक इट, if you like the video, please do subscribe us, share us, and do comment it in the comment box. Even if you are having some sort of doubt in your mind, then you can leave your doubt in the comment section so that we can clear them through comments or maybe in our upcoming videos, because entire course is there, so काफ़ी lengthy course रहेगा। so जल्दी हम लोग इसको करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन डाउट्स को कवर भी कर लेंगे जो आप कमेंट में बोलेंगे।